हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जो बनाया गाइडेंस वाला, उसमें मैंने मेडिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और क्वेरीज आए थे उनके आंसर्स नहीं दिए थे क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो सेपरेटली मैं इन क्वेरीज के आंसर्स इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ये NS करके किसी का नेम है। आई डोंट नो, विद इन द कमेंट सेक्शन मैंने देखा। उन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन जो है वो सिर्फ सुनना है कि कुछ और भी करना है। मैम प्लीज़ गाइड मी एंड थैंक यू सो मच इन वर्क शेयर करने के लिए। तो NS डेयर, ये मेडिटेशन अभी मैंने सीरीज़ जो 1 है, फर्स्ट सीरीज़, ये आपके साथ शेयर की है। इसमें आपको मेडिटेशन सिर्फ सुनना है, आंखें बंद करके आपको स्ट्रेट बैठ के और सिर्फ ध्यान लगाना है भगवान में। अपना कंसंट्रेशन जो है वो बनाने की कोशिश करना है 21 डेज़ के लिए। इसीलिए मैंने ये मेडिटेशन पोस्ट किया है। और इसके बाद जो डे 22 टू आगे फर्दर 21 दिनों के लिए जो मेडिटेशन सीरीज़ नंबर 2 मैं पोस्ट करूँगी, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी रहेंगी जो आपको मेडिटेशन के साथ साथ करनी होंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये होती है, वो मेडिटेशन के मंत्रा के साथ मैंने अलाइन कर दी हैं। अलग अलग करने की जगह आप मंत्रा सुनते सुनते वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपके मन से जो है वो ईश्वर का नाम निकलेगा और साथ साथ आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसका पैटर्न भी चलता रहेगा। तो आपका 2 in 1 वाला काम उसमें चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी फॉर सीरीज़ 1 आपको सिर्फ अपने कंसंट्रेशन पावर पर फोकस करना है। फिर एक और क्वेश्चन है मिस रेमी पटेल का। तो इन्होंने पूछा है कि मैम 21 डेज़ तक ये पूरा वीडियो के अनुसार करें ना हम। तो येस रेमी, 21 डेज़ तक आप सीरीज़ 1 के जो मेडिटेशन है इसको फॉलो करिए। एक बार जब आपका कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन अच्छे से वर्क करने लगेगा, आई होप 21 डेज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एक बार जब आप इसके प्रैक्टिस में आ जाओगे, आई विल पोस्ट सीरीज़ 2 ऑफ इनर वर्क्स। उसमें थोड़ा सा एज आई सेड ब्रीदिंग पैटर्न भी रहेगा मंत्रास के साथ साथ, कुछ 1-2 मेडिटेशंस में। तो वो आप साथ साथ कर सकते हैं। उससे आपको फिज़िकली भी हेल्प मिलेगी और मेंटली और इमोशनली भी हेल्प मिलेगी, लेकिन ऑल थिंग्स इट विल फेवर यू। फिर थर्ड क्वेश्चन है जयश्री पांडे का, मैम जस्ट सुनना है आइज़ क्लोज करके। तो हाँ जयश्री, बच्चे आइज़ क्लोज करके ही सुनना है। मेडिटेशन तो ऐसे ही होगी ना, तो इसको आइज़ क्लोज करके सीधे बैठ के सुनिए और भगवान में अपना मन लगाइए, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। मन में कोई बात हो तो भगवान को प्रे कीजिए और उनसे आंसर्स मांगने की कोशिश कीजिए। उनको थैंक यू बोलिए, अच्छी अच्छी थॉट्स जो भी आएंगी आपको या अच्छी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई। और जो भी आपको कोई अगर ख़राब थॉट्स आती हैं, इस ड्यूरिंग मूड ख़राब है आपका, तो उनसे भगवान से बोलिए कि मैं समझती हूँ आपने कुछ ना कुछ लर्निंग देने के लिए ही ये जो इंसिडेंस है मेरी लाइफ में क्रिएट किया, बट इससे क्या लर्निंग मिली प्लीज़ मुझे बताइए और मैं खुद पर वर्क करना चाहती हूँ। मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे प्रे करके मेडिटेशन करिए। और जब आपको कोई भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड आंसर आए तो उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ही पिक करिए जब भी मेडिटेशन में, क्योंकि जैसे ही मेडिटेशन में एक डाउनलोड आता है पॉजिटिव सा, उस वो हमें टफ लगता है, उसके बाद हमारा लॉजिकल माइंड हमें कुछ और घुमा देता है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी ईजी चीज़ लगती है, जो हमारा दिमाग हमें कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जो है ना वैसे ही ठीक है, तो हम उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते। तो ये मैंने मेडिटेशन वाले वीडियो में भी कहा कि आपको सही एनर्जी को पिक करना है और उसी को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ति शर्मा का कि वो मॉर्निंग में 5:30 पर जागती हैं, चक्रास मेडिटेशन करती हैं, उसके बाद तीनों प्राणायाम करती हैं, फिर मेडिटेशन यानी कि ओम चैंटिंग करती हैं। और मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि ओम चैंटिंग करने के बाद आइज़ बंद करके शांति से बैठना है या शांभवी मुद्रा में बैठना है, प्लीज़ गाइड मी। तो दीप्ति, आपको जो भी मुद्रा आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसमें बैठ सकते हैं। शांभवी मुद्रा में बैठने तो आप शांभवी मुद्रा में बैठ सकते हैं, अगर आपको सुखासन में बैठना है तो आप सुखासन में बैठ जाइए। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मेन पर्पस ये है मेडिटेशन का कि आपका कंसंट्रेशन लेवल और आपका इमेजिनेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप एनर्जीज़ को बहुत ही अच्छे से पिक कर पाएँ, उनको समझ पाएँ कि एनर्जीज़ किस दिशा में चल रही हैं। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए गॉड से तो आप उसको पिक कर पाएँ, अपने डाउनलोड्स को समझ पाएँ, आपको क्लैरिटी मिल जाए।
ठीक है। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में रहना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तब भी आप यही इमेजिन करिए कि आपकी जो एनर्जी है वो रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक ऊपर उठ रही है। ऐसे तो आप इमेजिन करते ही होंगे, है ना। उसके बाद आप कंसंट्रेट करिए कि गॉड क्या गाइडेंस है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, अदरवाइज़ आपको अगर एक नॉर्मली गाइडेंस चाहिए तो आप यूनिवर्स को, गॉड को प्रे करके पूछिए कि क्या गाइडेंस है आज के मेरे लिए। तो कुछ ना कुछ विजन या कुछ ना कुछ ऐसा आपके माइंड में डाउनलोड ज़रूर आएगा जिससे कि आपको पता लगेगा आज आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली करिए। इतना अपने आप को बॉदरेशन में मत लाइए कि आप फिज़िकली थक जाएं और आप जो है एनर्जीज़ पर ध्यान आपका हट जाए, एनर्जीज़ से आपका फोकस उस तरफ ना रहे। ठीक है, तो अपने आप को आपको रिलैक्स भी रखना है और कॉन्शियस भी रखना है। इतना कॉन्शियस रखना है कि जो हायर एनर्जीज़ आपकी तरफ आती हैं मेडिटेशन के टाइम, आप समझ सकें कि वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं, आप उन्हें फ़ील कर सकें, उन्हें पिक कर सकें। फिर अनदर क्वेश्चन इज़ बाय महक रहेजा। तो महक इज़ आस्किंग के हेलो, कैन यू आंसर वन क्वेश्चन, इज़ इट सेफ टू प्रैक्टिस चक्रा मेडिटेशन just watching the videos? Like, I don't know about kundalini awakening, but they say chakra meditation activates the kundalini and it will be great if you answer this, please. Okay, fine. Mehak, you can do chakra meditation by watching videos, but I'll suggest you to get proper guidance about chakras and then go for the chakras therapies or meditations. ठीक है, chakra meditations so you can do by watching YouTube videos as well, but you should have proper knowledge about each and every chakra and problems and benefits related to its activation. So once you will know how to activate and balance your chakras, once you will be into balance, once you will be mentally, emotionally, physically and soul wise aligned with universe, automatically kundalini activation will happen. You don't need to work upon it, you just have to heal your chakras. Okay, so this is my answer for it. Don't go for kundalini activation specifically if you don't know anything about chakras. Just doing meditation is not something sufficient to bear the high energies of kundalini awakening. So don't go specifically for kundalini awakening and activations. Just keep on balancing, activating and healing your chakras. That will be sufficient. And later on with time, when other portals will be opened and ascension energies will be as highly intense as these days, you will get your energies, you will be able to absorb those high and intense energies, and then your kundalini will be awakened itself and you will come to know about it. Fine, so keep on gaining wisdom, keep on gaining knowledge, and if you want to go for proper chakras healing, balancing and activations course, you can contact me as well or any guru you have faith in. Fine. एक और क्वेश्चन था अथर्व पांडे का कि मैम मैं चक्रास की मेडिटेशन करता हूँ तो क्या जो आपने योगा आसन्स बताए हैं या प्राणायाम बताए ये इम्पॉर्टेंट है? तो अथर्व, ये डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेडिटेशन जो है चक्रास के लिए वो एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो जब आप ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि आप ए फॉर एप्पल तक ही लिमिटेड रह जाएंगे। आप ए फॉर आंट भी पढ़ेंगे, आप ए फॉर एरोप्लेन भी पढ़ेंगे। तो अपना जो दायरा होता है ना उसको बढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ते हैं ना उसके बाद ही आपको समझ आता है कि ए से सेंटेंस भी बनते हैं कि भाई एज आई एम अ ट्विन फ्लेम इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तभी आप ये इस लेवल तक जा पाएंगे ना। तो अपना जो डायमेंशन है ना उसको बढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन के अलावा भी योगासन्स या प्राणायाम करेंगे। एंड दीज थिंग्स आर वेरी मस्ट, क्योंकि मेडिटेशन से आपका पीस ऑफ माइंड आएगा। आप एनालाइज कर पाएंगे आपके इश्यूज़ क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं, ठीक है, नेगेटिविटीज़ क्या हैं जो आपको हील करनी है। लेकिन वो हील होंगी योगा से। जब आप योगासन्स करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपके सरफेस पे आते हैं और रिज़ॉल्व होने लगते हैं। आपका जो
एनर्जी सिस्टम है बॉडी के अंदर का, लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम, वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करने लगता है, तो आपका धीरे धीरे अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बनना शुरू हो जाता है। और जब आप प्राणायाम करते हैं तो मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, और आपको जो अलाइनमेंट होता है माइंड बॉडी एंड सोल का, वो यूनिवर्स के साथ एकदम लाइक फिट बैठ जाता है, वो आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं यूनिवर्स के साथ। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना दायरा बढ़ाएं। चक्रास हीलिंग सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होती है, मेडिटेशन से आपके जो इश्यूज़ हैं वो आपको पता लगते हैं, उसके बाद आपको उन्हें रिजॉल्व करने के लिए योगा भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए और काउंसलिंग्स भी चाहिए। ठीक है, तो काउंसलिंग के कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, यू कैन गो फॉर देम। जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको हील करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जब मैं सेकंड सीरीज़ बनाऊंगी इनर वर्क की और वो अपलोड करूंगी, तो इट विल आल्सो हेल्प यू आउट अ लॉट, और सभी की बहुत हेल्प होगी उससे इनर वर्क में, और दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एज वेल। लेकिन तब तक यू नीड टू बी इन प्रैक्टिस। तो जो 21 डेज़ का इनर वर्क दिया है, आप लोग प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने कंसंट्रेशन पे और इमेजिनेशन पे वर्क करिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर चक्रास हीलिंग कोर्स। अगर कोई भी चाहे चक्रास हीलिंग कोर्स करना properly, so I have a paid course. For that you can contact me on my email id, I'll give you all the details. So friends, these are the answers to the queries related to meditation. जो ओवरऑल मैं कहना चाहती थी वो ये थी कि अभी मैंने सीरीज़ 1 पोस्ट की है सिर्फ, इसमें आप कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कंसंट्रेशन पावर पे अपने फोकस कीजिए, और अपना मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम जो है वो कंटिन्यू कीजिए, प्रॉपर इनर वर्क कीजिए। जब 21 डेज़ हो जाएंगे यू विल कम इन टू दैट प्रैक्टिस, तो मैं सेकेंड सीरीज़ नंबर 2 वो भी भेज दूँगी, वो भी पोस्ट कर दूँगी, सो दैट यू कैन गो फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद मंत्रा चैंटिंग। तो दैट विल बेनिफिट यू डबल, क्योंकि उसमें मंत्रा चैंटिंग भी आपके मन में चलता रहेगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप मंत्रा चैंटिंग सुनते सुनते उसी पैटर्न में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ डिफरेंट मंत्रास हैं विच आई विल शेयर विद यू, और 21 डेज़ के बाद जो 22nd डे होगा उसमें मैं वो से जो सीरीज़ नंबर 2 है मेडिटेशन की वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। टिल देन आप अपना कंसंट्रेशन पे पहले वर्क करिए, सो दैट आप जो एनर्जीज़ हैं उनको पिक करना सीखें। ऑल्दो टाइम के साथ साथ ही फ्रेंड्स होता है, जैसे कि डीएम एंड डीएफ यूनियन का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, इसी तरह से हमारी जो पावर्स होती हैं उनकी एक्सपेंशन का टाइम भी एक डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। बार बार जैसे पोर्टल्स ओपन होते हैं, एसेंशन की प्रक्रिया होती है, एनर्जीज इंटेंस होती हैं, वैसे वैसे हमें भी और ज़्यादा हीलिंग मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, और भी ज़्यादा हीलिंग पावर्स भी मिलती हैं ताकि हम दूसरों को भी हील कर सकें। तो हर बार जब हम अपना इनर वर्क करते रहते हैं तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ पोर्टल ओपन करके हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनको बूस्टअप करते रहते हैं, हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, हमारे जो भी नेचुरल गिफ्ट्स हैं, स्किल्स हैं, उनको बढ़ा देते हैं, हमारी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी कर देते हैं, हमारा क्लैरिटी हमें बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हमारे चीज़ों को लेके विजन, पर्सपेक्टिव, माइंडसेट भी अच्छा कर देते हैं। तो वो अपना काम सारा करते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमने अपना काम नहीं किया तो वो मोमेंट कैसे आएगा? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग तो इसी तरह से वर्क करता है ना कि एक चक्र हमने चलाया, अपने कर्म का चक्र, कि यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं, और एक चक्र उधर विधाता ने चलाया कि समय चक्र घूमता जा रहा है, और जब आपका कर्म और वो समय चक्र जहाँ पे आपका गिफ्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट है पॉजिटिव, वो जब दो चीज़ें मिल जाती हैं साथ में, जब फ्रीक्वेंसी वहाँ पे मैच हो जाती है आपके एफर्ट्स की और उस गिफ्ट की, तब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, जब आपकी विश पूरी हो जाती है, जब आपकी एनर्जीज़ हाई हो जाती हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो जाती हैं, आपका डीएम आपको मिल जाता है, आप रीयूनियन में आ जाते हैं, परमानेंट यूनियन में आ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे बेस्ट एफर्ट्स पे, हमारी अच्छी सोच पे, अच्छे कर्म पे और हमारी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पर डिपेंडेंट होती हैं। जब ये इन चीज़ों पे हम वर्क कर लेते हैं, खुद पर वर्क कर लेते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर की साइड से भी हमें वो सारी गिफ्ट्स मिल जाते हैं, हमारी वो सारी विशेस फुलफ़िल हो जाती हैं जो हमने मांगी होती हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर प्रेजेस एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो भी लोग मुझे एंजल लिखते हैं या एंजल दीदी लिखते हैं या
बहुत ही अच्छे-अच्छे नामों से पुकारते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ हम सब जो है ना, हम सभी एंजल्स हैं और हम सभी ईश्वर के बनाए हुए बच्चे हैं। और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स नहीं, इनके अलावा भी जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, सभी ईश्वर के बच्चे हैं। इट्स जस्ट दैट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो स्टार सीड्स होते हैं, उनकी एनर्जीज़ ह्यूमन बीइंग से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, और जिसकी वजह से उन्हें अर्थ के एसेंशन के लिए या दूसरे प्लैनेट्स पर एसेंशन के लिए भेजा जाता है। और क्योंकि जो स्टार सीड्स हैं वो तब की सोल्स हैं जब अर्थ कंस्ट्रक्शन में थी, जब अर्थ को बनाया जा रहा था ह्यूमन बीइंग के रहने लायक, तब से स्टार सीड्स आर सीइंग अर्थ। तो स्टार सीड्स जो हैं वो बहुत ही ओल्ड सोल्स होती हैं, तो वो लाइक बहुत ही सक्षम होती हैं दूसरों की एनर्जीज़ पिक करने में, एनर्जीज़ को, एनवायरमेंटल एनर्जीज़ को समझने में, और वो बहुत जल्दी जो एसेंशन की एनर्जीज़ हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने लायक बन जाते हैं जब थोड़ा सा अपनी ह्यूमन बॉडी पे वर्कआउट करने लगते हैं। तो बीइंग एन ओल्ड सोल, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि क्योंकि आप ज़्यादा वाइज हैं, आपने ज़्यादा दुनिया देख ली है, आपने ऑलमोस्ट अपने सारे जो इनकारनेशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप में इतनी मैच्योरिटी है, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि आप लोगों को हील करिए, पूरी ह्यूमैनिटी को हील करिए और अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, उनको हाई करिए। ठीक है, तो हम सभी जो हैं इसी काम के लिए अर्थ पर हैं, हम सभी। और हमारे अलावा बीइंग ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी जो भी लोग हैं सभी ईश्वर के बच्चे हैं। आप ऐसे मानिए कि ईश्वर इतने बड़े हैं कि हम में से कोई उनके हाथों में समा जाएगा, कोई उनके पैरों में, कोई उनकी, अगर आप एक फिजिकल बीइंग के रूप में ईश्वर को देखते हैं जिस तरह से कि रामायण या महाभारत या जो भी माइथोलॉजिकल सीरीज़ होती हैं उनमें दिखाते हैं गॉड का स्वरूप, अगर आप उन्हें उन्हीं उसी तरह से मानते हैं तो हम सब उन्हीं एक परम पिता से बने हुए हैं, उन्हीं के अंश हैं। कोई जो है हम में से उनके हाथों का कण है, कोई उनके पैरों का कण है, कोई उनकी बॉडी का कण है, या एक बहुत बड़ी हायर एनर्जी फोर्स की तरह भी मानते हैं। तो भी ये मानिए कि हम सब उसी एनर्जी के कण हैं और हमें वापस जाके उन्हीं में मिल जाना है, उन्हीं में से हम सब बने हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट आवर ड्यूटी कि हम यहाँ पर आए हैं एसेंशन के लिए, तो हमें लोगों को लीड करते हुए लेके जाना है, हमें लोगों को गाइड करना है। और मैं एंजल तो क्या, आप भी एंजल्स हैं, हम सभी एंजल्स हैं, क्योंकि आज मैं हील कर रही हूँ आपको, कल आप भी बहुत लोगों को हील करेंगे। ठीक है, तो बस ये होता है कि हम में से कोई भी आगे पीछे नहीं है, बस हमारी जर्नी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी स्ट्रेंथ दूसरे से कम हो। मैं आपसे कहीं भी आगे नहीं हूँ, ऊपर नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट हम सबकी जर्नीज थोड़ी सी आगे पीछे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है, या प्रेजेंट लाइफ कर्मास, या जैसे भी हमने अपनी सिचुएशंस को हैंडल किया उस तरह से हमारी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे है। तो हम सभी एंजल्स हैं, हम सभी उस परम पिता परमात्मा के ही बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आज आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो मैं आपको ये बात कर रही हूँ, कल आप हीलर्स बनेंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप भी इस बात को माइंड से मत निकालिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अहंकार हमें बहुत जल्दी आ जाता है, घमंड, प्राइड बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे कि हम गलत रास्ते पर भी भटक सकते हैं। तो ये चांसेस बहुत हो जाते हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखिए, इतना ईश्वर में अपने आप को समर्पित रखिए कि कोई भी चीज़, आज ये कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं तो भी आप इनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो, आप खुश हों डेफिनेटली, लेकिन कल को अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास ना आए तो आपको उनकी वजह से कोई गलत अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप हर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सारा बाकी तो गॉड इज़ देयर टू सी एवरीथिंग। अगर आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मैं एफ़र्ट कर रही हूँ, तो एफ़र्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाते, उनका हमेशा हमें फल मिलता है। और हमारी इंटेंशन, हमारा तरीका, हमारे कर्मास, हमारा जो भी सोच है, या जिस तरह से भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, काम करने का पैटर्न है, अगर सब कुछ सही है, सबकी हेल्प करने के लिए हमारा उद्देश्य है, तो डेफ़िनेटली गॉड जो है वो हमें रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी ये सब चीज़ें
हम पर अफेक्ट ना डालें, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे आज आप चैनलिंग सुन रहे हैं, चाहे कल आप चैनलिंग खुद से करेंगे, इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। बस ये याद रखिए कि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ईश्वर ने आपको एनर्जी दी, 3D में आपको लाइफ दी। जब आपने स्ट्रगल्स फेस की तो ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी, और जब आपने लाइफ में मार्गदर्शन मांगा तो ईश्वर ने आपको ट्विन फ्लेम्स जर्नी के बारे में बताते हुए, आपका मार्गदर्शन करते हुए, आपको सारा विजडम प्रोवाइड करते हुए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हुए वो आपको यहाँ तक ले आए। अब इसके बाद जब आप हील हो जाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप हील होते हैं, उन्हीं की एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जी से आप हील होते हैं। उसके बाद जब आप दूसरों को हील करते हैं तो इसमें आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो बेसिकली हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि सब करने वाले भी ईश्वर, सब करवाने वाले भी ईश्वर, हमें गाइड करने वाले भी ईश्वर, हमें मार्ग दिखाने वाले भी ईश्वर, हमें सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले भी ईश्वर, हमें सारा ज्ञान और सारी हीलिंग्स देने वाले ईश्वर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ क्रेडिट्स लेते हैं बैठे हुए, और उसके बाद भी हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्योंकि हमने जो कुछ भी किया एक अच्छी इंटेंशन से किया। ठीक है, तो हमेशा अपनी इंटेंशंस जो हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छी रखिए हर एक के प्रति। सिर्फ ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम्स को ही हील कर रहे हैं तो कोई नॉर्मल पर्सन है, उसे हेल्प की ज़रूरत है तो आप नहीं करेंगे। यू हैव टू हेल्प एवरीवन हियर, क्योंकि यहाँ पर सब बराबर हैं, यहाँ पर कोई भी चोज़न वंस नहीं है। जो आजकल एक नया कंसेप्ट चल गया ना, चोज़न वंस। चोज़न वंस सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि आपको चूज़ किया गया है ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटी को हाई वाइब्रेशंस में लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि चोज़न वंस जो हैं वो अमर होके आ गए, ऐसा नहीं है कि चोज़न वंस जो हैं वो कुछ अलग ही टाइप के बीइंग्स हो गए और उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया तब भी उनका जो मोक्ष है वो तो फिक्स ही है। ऐसा नहीं होता। जब हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, इतने सारे लाइफ टाइम्स में हमने एक्सपीरियंस लिया है और गॉड ने हमारी हेल्प की है, हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, और अब हम अगर अपना काम नहीं करते हैं तो जो हमारी जर्नी है वो रिवर्स गियर में वापस से चली जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें या ना करें हमें मोक्ष मिल ही जाना है। ठीक है, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए। सारे ह्यूमन बीइंग्स उसी एक परमात्मा का अंश हैं, उन्हीं के हम सब बच्चे हैं और हमें सभी की हेल्प करनी है। इन फ्रेंड्स, चक्रास हीलिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। स्पेसिफ़िकली चक्रास हीलिंग के लिए ही मैंने पेड कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कुछ टाइम पहले, और बहुत सारे लोगों ने जो कि ट्विन फ्लेम्स नहीं भी हैं उन्होंने भी मुझसे गाइडेंस ली एंड दे फेल्ट अ डिफरेंस इन देमसेल्व्स। उन्हें बहुत स्ट्रेंथ फील होती है अपनी पर्सनालिटी में, अपने ओवरऑल बिहेवियर में, अपने माइंड की क्लैरिटी में। तो जब आप खुद पर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होती ही है। बट येस, कोर्स का एडवांटेज क्या होता है कि जब आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलती है किसी स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड, तो आपको एक डबल एडवांटेज मिलता है। क्योंकि यूट्यूब से अगर आप देख के मेडिटेशन करेंगे तो आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता आप वो मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो नहीं करते तो क्या इम्पैक्ट आ रहा था। आपको उसके कुछ भी प्रॉज एंड कॉन्स, आपको उसका कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन जब आपको प्रॉपर नॉलेज रहती है किसी चीज़ की तो डेफिनेटली आप खुद को भी हील कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अदरवाइज कोई भी हेल्प है तो यू कैन आस्क मी अबाउट योर डाउट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।